आज दिनांक 11/7/2026 को थाना नंदग्राम पर रात्रि 1 बजे के आसपास जो 7 वर्षीय बच्ची के शव की बरामदगी की सूचना थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे पर लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कराई गई और एक पैनल के द्वारा उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी पूर्ण करा ली गई है। इसमें एफएसएल के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिवारीजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में, जिसमें कि रेप, अपहरण, मर्डर और पॉक्सो की धाराएं सम्मिलित हैं, इसमें एफआईआर पंजीकृत करवा लिया गया है। गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर इंसान को, हर माता पिता को, हर उस नागरिक को झकझोर कर रख दिया है जो ऐसी जगहों पर रहता है। राजनगर एक्सटेंशन के एक निर्माणाधीन मॉल में 7 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में मातम और गुस्से का माहौल है। बच्ची शाम को अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने घंटों तक उसकी तलाशी की, लेकिन जब वो नहीं मिली तो उसकी हालत ने हर किसी को स्तब्ध कर दी। पुलिस इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाला परिवार निर्माणाधीन मॉल में उसके परिसर में ही मजदूरी करता है। शुक्रवार शाम करीब 7 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। पहले परिवार ने अपने स्तर पर आसपास खोजबीन की, फिर स्थानीय लोगों की मदद ली गई। कई घंटों तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और तलाश अभियान शुरू किया गया। तलाश के दौरान निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को घेरकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और फुटेज भी अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आज दिनांक 11/7/2026 को थाना नंदग्राम पर रात्रि 1 बजे के आसपास जो 7 वर्षीय बच्ची के शव की बरामदगी की सूचना थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे पर लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कराई गई और एक पैनल के द्वारा उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी पूर्ण करा ली गई है। इसमें एफएसएल के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिवारीजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में, जिसमें कि रेप, अपहरण, मर्डर और पॉक्सो की धाराएं सम्मिलित हैं, इसमें एफआईआर पंजीकृत करवा लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें एक बालिग है और एक नाबालिग है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ बेहद जघन्य अपराध किया गया है। 7 साल की छोटी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या, अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और यौन अपराध से जुड़े आरोपों की पुष्टि भी पुलिस ने कर दी है। फोरेंसिक जांच भी मौके पर हुई। उसके बाद से जब से ये खबर सामने आई है कि उस 7 साल की मासूम के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। जांच के दौरान और सीसीटीवी में पाया गया, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। यानी कि जो घटना हुई है इसके 2 आरोपी भी मिल चुके हैं। एक बालिग है और दूसरा नाबालिग है। और जो बालिग व्यक्ति है वो बिहार के नालंदा जिले का बताया जा रहा है। उसका नाम है शहाबुद्दीन। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे को आखिरी बार किसने देखा और वो निर्माणाधीन मॉल तक कैसे पहुंची और घटना के पीछे और क्या कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। हर तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य से घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि उनकी मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने का संदेश बने। ये घटना एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर उन इलाकों में जहां निर्माण कार्य चल रहा है और मजदूर परिवार अपने बच्चों के साथ रहते हैं। क्या ऐसे परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है? क्या वहां आने जाने वालों की निगरानी होती है? और क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं? ये सवाल अब प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के सामने है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।
फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला बेहद संवेदनशील है, जांच अभी जारी है। और सीसीटीवी में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि सीसीटीवी में 2 संदिग्धों को देखा गया है जिनके हाथ में शराब की बोतल और कोल्ड ड्रिंक थी और बच्ची के हाथ में चिप्स का पैकेट लेकर वो बच्ची को बेसमेंट में ले जाते हुए दिखाई पड़े हैं। इस पूरे घटना में एक साधारण से एक जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनकी भूमिका भी सामने आ रही है। बाहर जब गार्ड को किसी बच्ची के चीखने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई, तो बाद में वो गार्ड भी वहाँ पहुँचा और उस गार्ड के साथ एक जो सड़क का आवारा कुत्ता जिसे हम कहते हैं वो भी उस गार्ड के साथ पहुँचा और उस बच्चे और वहाँ पर बाद में उन्होंने बच्ची की लाश देखी। तो ये तो है पूरी घटना और ये घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर रही है कि इस देश में लोगों के भीतर से मानवता लगभग खत्म हो चुकी है। लोग बेजान हो चुके हैं और प्रशासन, आसपास के लोग, पुलिस और बच्चों के रखरखाव पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक भी बन रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक इस देश में सामने आ रही हैं, कभी राजस्थान से, कभी दिल्ली एनसीआर से, तो कभी बंगाल से। राज्य चाहे कोई भी हो, बच्चे सेफ नहीं है, खास करके लड़कियां। इस खबर में इतना ही। नए अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.